ये तो सर्वविदित है, सब कुछ जान रहे हैं कि मानवता का इतना ज़्यादा हनन तो कहीं हुआ ही नहीं होगा। आप एक तरह से कश्मीर का जो है उदाहरण अभी बंगाल में देख सकते हैं। जिन्होंने आप भी अभी युवा है, आपने पहले देखा नहीं होगा, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, किस तरह कश्मीर में उसका जीता जाता ज्वलंत उदाहरण बंगाल में भी हो रहा है। मुर्शिदाबाद में अब तक 4 करोड़ प्लान कर चुके हैं, सबको घर बेघर कर दिया गया है, उनके पास रोजी रोटी नहीं है। जिसके पास इतना बड़ा व्यापार था, इंडस्ट्री था, नौकरी था, सब दर-बदर हो गए हैं। और ये इससे बड़ा मानवता का हनन कोई हो ही नहीं सकता। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी, उनकी सरकार है। और वो वोट बैंक के लिए इस तरह हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रही हैं, तो भगवान इसका बहुत बड़ा इंसाफ करेगा। और इसके लिए अब हमारी सरकार को, हमारे केंद्र सरकार को, मोदी जी से भी अनुरोध है कि उस पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए, क्योंकि एक औरत होकर ऐसा काम कर रही है, मानवता का हनन कर रही है। हम लोग सब की, जितने भी हिंदू हैं, सनातनी, सबके एक एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हिंदू भाई बहन जो भी जिस भी स्टेट में है उसको प्रोटेस्ट करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए, न्याय की मांग करे, उसको बचाने की कोशिश करे, क्योंकि बाद में जाके हमारा भविष्य यही होने वाला है। अगर आज हम सजग नहीं होते, सतर्क नहीं होते हैं, तो कल को हमको भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को भुगतना, आने वाली पीढ़ी को बच्चे। वोट बैंक करती है, एक धर्म को लेकर वोट बैंक करती है। और आप देश में, हम अपने ही देश में सुरक्षित, हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं हो, आप कहने के लिए माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है और इतना ज्यादा अत्याचार करे खुल के करो, और आप कुछ एक्शन नहीं ले रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो ये इसको क्या बोला जाएगा? विफल ही बोला जाएगा। ये तो इंटेंशनली आप कर रही हैं, योजनाबद्ध तरीके से इससे हो रहा है, तो उनको तुरंत हटाया नहीं जाए, सिर्फ उनको जेल में आपको कड़े दंड दिया जाए कि इस तरह जो बच्चों पे, स्त्रियों पे, पुरुषों पे अत्याचार हो रहा है। मैंने इतना दर्दनाक, रोज हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किस तरह वहाँ क्या हो रहा है। बच्चे भाग रहे हैं, खाने के लिए तड़प रहे हैं, महिला लोग की इज्जत का धज्जी उड़ाया जा रहा है। अब इससे ज्यादा क्या इंसानियत को ताकत कोई करेगा? मानगो के स्कूल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए खुशखबरी, अब नहीं जाना पड़ेगा साकची या दूसरे शहरों में अच्छी कोचिंग क्लासेस के लिए। एस्पायर एकेडमी लेकर आया है 1 और 2 साल के स्पेशलाइज्ड टारगेट कोचिंग प्रोग्राम्स नीट और IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए। साथ ही साथ क्लास 7 से 12 तक के CBSE, ICSE और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए कोचिंग की है पूरी फैसिलिटी। एस्पायर एकेडमी में एडवांस एक्सपीरियंस ट्यूटर्स, वेल प्लान करिकुलम, स्मॉल बैच साइजेस, एयर कंडीशन क्लासरूम और CCTV सर्विलेंस सिस्टम जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। यही नहीं, एस्पायर एकेडमी में एक एडवांस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग लैब डिजिटल बोर्ड के साथ भी अवेलेबल है, जो आपके बच्चों को इस AI और IT के दौर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में हेल्प करता है। तो इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाएं, एडमिशन लेने के लिए एस्पायर एकेडमी के मानगो सेंटर से दिए हुए एड्रेस पे कांटेक्ट करें।